चाणक्य की नैतिकता। आचार्य चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ और महान अर्थशास्त्री और नीतिशास्त्री थे। उनके कहे वचन आज भी पत्थर की लकीर के समान सत्य और अटल हैं। आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सलाहकार एवं गुरु थे। चंद्रगुप्त को सम्राट बनने के लिए आवश्यक ज्ञान और ट्रेनिंग चाणक्य ने ही प्रदान की थी। आचार्य चाणक्य ने नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र नाम की पुस्तकों की रचना की, जिसे हम चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य की नैतिकता। चाणक्य की नैतिकता की ये जो कहानी है, वह उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग मात्र है। यह कहानी उस समय की है जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासन सौंपकर राजमहल से दूर एक सुंदर कुटीर बनाकर रहते थे। ऐसे समय में एक चीनी यात्री भारत आया हुआ था, जिसने मौर्य साम्राज्य और चाणक्य की महानता के बारे में बहुत सुन रखा था और वह उनसे मिलना चाहता था। चीनी यात्री की चाणक्य से मुलाकात। चाणक्य अपनी योग्यता और कर्तव्य पालन के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थे। उन दिनों एक चीनी यात्री भारत आया। यहाँ घूमता फिरता जब वह पाटलिपुत्र पहुंचा तो उसकी इच्छा चाणक्य से मिलने की हुई। उनसे मिले बिना उसे अपनी भारत यात्रा अधूरी महसूस हुई। पाटलिपुत्र उन दिनों मौर्य वंश की राजधानी थी। वहीं चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य भी रहते थे, लेकिन उनके रहने का पता उस यात्री को नहीं था। लिहाजा पाटलिपुत्र में सुबह घूमता फिरता वह गंगा किनारे पहुंचा। यहां उसने एक वृद्ध को देखा जो स्नान करके अब अपनी धोती धो रहा था। वह सांवले रंग का साधारण व्यक्ति लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसके लौटने की प्रतीक्षा में यात्री एक तरफ खड़ा हो गया। वृद्ध ने धोती धोकर अपने घड़े में अपनी भरा और वहां से चल दिया। जैसे ही यह यात्री के नजदीक पहुंचा, यात्री ने आगे बढ़कर भारतीय शैली में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाशय, मैं चीन का निवासी हूं। भारत में काफी घूमा हूं। यहाँ के महामंत्री आचार्य चाणक्य के दर्शन करना चाहता हूं। क्या आप मुझे उनसे मिलने का पता बता पाएंगे? वृद्ध ने यात्री का प्रणाम स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। फिर उस पर एक नजर डालते हुए बोला, अतिथि की सहायता करके मुझे प्रसन्नता होगी। आप कृपया मेरे साथ चले। फिर आगे आगे वह वृद्ध और पीछे पीछे वह यात्री चल दिए। वह रास्ता नगर की ओर न जाकर जंगल की ओर जा रहा था। यात्री को आशंका हुई कि वह वृद्ध उसे किसी गलत स्थान पर तो नहीं ले जा रहा है। फिर भी उस वृद्ध की नाराजगी के डर से कुछ कह नहीं पाया। वृद्ध के चेहरे पर गंभीरता और तेज था कि चीनी यात्री उसके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि भारत में अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और संपूर्ण भारत में चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त का इतना दबदबा था कि कोई अपराध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए वह अपनी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत था। वह यही सोच रहा था कि चाणक्य के निवास स्थान में पहुंचने के लिए यह छोटा मार्ग होगा। वृद्ध लंबे लंबे डग भरते हुए काफी तेजी से चल रहा था। चीनी यात्री को उसके साथ चलने में काफी दिक्कत हो रही थी। नतीजन वह पिछड़ने लगा। वृद्ध को उस यात्री की परेशानी समझ गई। वह धीरे धीरे चलने लगा। अब चीनी यात्री आराम से उसके साथ चलने लगा। रास्ता भर वे खामोशी से आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद वृद्ध एक आश्रम से निकट पहुंचा, जहां चारों ओर शांति थी। तरह तरह के फूल पत्तियों से आश्रम घिरा हुआ था। वृद्ध वहां पहुंचकर रुका और यात्री को वहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर आश्रम में चला गया। यात्री सोचने लगा कि वह वृद्ध शायद इसी आश्रम में रहता होगा और अब पानी का घड़ा और भीगे वस्त्र रखकर कहीं आगे चलेगा। कुछ क्षण बाद यात्री से सुना, महामंत्री चाणक्य अपने अतिथि का स्वागत करते हैं। पधारिए महाशय। यात्री ने नजरें उठाई और देखता रह गया। वही वृद्ध आश्रम के द्वार पर खड़ा उसका स्वागत कर रहा था। उसके मुंह से आश्चर्य से निकाल पड़ा, आप? हां महाशय, वृद्ध बोला। मैं ही महामंत्री चाणक्य हूं और यही मेरा निवास स्थान है। आप निश्चिंत होकर आश्रम में पधारे।
यात्री ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन उसके मन में याद आशंका बनी रही कि कहीं उसे मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि एक महामंत्री इतनी सादगी का जीवन व्यतीत करता है। नदी पर अकेले ही पैदल स्नान के लिए जाना, वहां से स्वयं ही अपने वस्त्र धोना, घड़ा भर कर लाना और बस्ती से दूर आश्रम में रहना, ये सब चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति की ही दिनचर्या है। उसने आश्रम में इधर उधर देखा। साधारण किस्म का सामान था। एक कोने में उपलों का ढेर लगा हुआ था। वस्त्र सुखाने के लिए बांस टंगा हुआ था। दूसरी तरफ मसाला पीसने के लिए सील बट्टा रखा हुआ था। कहीं कोई राजसी ठाट बाट नहीं था। खान है। विश्वास कीजिए, ये दोनों ही बातें सच हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि आप भारत में हैं, जहां कर्तव्य पालन को महत्व दिया जा रहा है, ऊपरी आडंबर को नहीं। यदि आपको राजसी ठाट बाट देखना है तो आप सम्राट के निवास स्थान पर पधारे। व्यक्तिगत बातें कर रहा हूं, इसलिए राजकोष के तेल वाला दीपक जलना उचित और न्याय संगत नहीं है। लिहाज मैंने वो वाला दीपक बुझाकर अपनी आमनी वाला दीपक जला दिया। की बात सुनकर यात्री दंग रह गया और बोला, धन्य हो आचार्य, भारत की प्रगति और उसके विश्व गुरु बनने का रहस्य अब मुझे समझ में आ गया कि जब तक यहाँ के लोगों का चरित्र इतना ही उन्नत और महान बना रहेगा, उस देश की तरक्की को संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। इस देश की यात्रा करके और आप जैसे महात्मा से मिलकर मैं खुद को गौरवशाली महसूस कर रहा हूं। चाणक्य कहानी की शिक्षा। चाणक्य की नैतिकता की ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी राज्य महान तभी बन सकता है जब वहां पर उच्च मानदंडों पर चलने वाले नैतिकता का पालन करने वाले लोग हों। आज के समय में राजनीति एक गंदा खेल है। बड़े बड़े नेता चाणक्य की कूटनीति को बड़े छांव से अपनाते हैं, पर चाणक्य के देश के प्रति वफादारी को बड़ी आसानी से किनारे रख देते हैं। सत्ता पाकर सिर्फ भ्रष्टाचार और अपने परिवार के लिए 7 पुश्तों का बंदोबस्त करने में जुट जाते हैं। जब तक देश के बड़े नेता भ्रष्टाचार का दामन नहीं छोड़ेंगे, तब तक देश भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। आज के समय में नेता देश को अपनी जागीर समझते हैं। वे खुद को देश का मुलाजिम नहीं बल्कि मालिक मानते हैं और उन्हें उनकी असली जगह देश की जनता को एकजुट होकर ही दिखानी होगी।